माँ को इसके बड़े पापा ने बेच दिया था। जब इसकी माँ का देहांत हुआ तो ये 8-9 साल की रही होगी, तो इसको उसके पास ले जाया गया जहाँ पे वो बेची गई थी, और उसका मुंह भी ये नहीं देख पाई। बोल रही थी एक दिन ना कि भाभी मैंने तो अपनी माँ को जीते जी के मरने के बाद भी नहीं देखा। उसी दिन से आप लोग मानेंगे नहीं मेरे ऊपर क्या बीत रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि कौन सी खुशी इसको दे दूं कि इसको अपनी माँ का याद ना आए, इसको अपनी माँ का कमी ना खले, क्योंकि मैं जानती हूँ कि माँ के बिछड़ने से और पापा के बिछड़ने से क्या होता है, क्योंकि मैं खुद घुट रही हूँ। आप लोग तो हाय फ्रेंड, यहाँ देखिए पूनम का आज तबीयत बहुत ख़राब है, बुखार है, बेचारी बहुत परेशान है, कंबल ओढ़ के सो रही है। आज हम लोगों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और बहुत ही मतलब आप लोग समझ सकते हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हम गोरखपुर जी गुड़ चुके गोड़ लगा नहीं, और ये वीडियो बनैले के बस एक ही मकसद बा कि पूनम पासवान के ही चैनल है, मतलब इनका एक चैनल है, ये तो वीडियो मेरे चैनल पर जाएगा। इनका एक चैनल है पूनम पासवान, जो कि आप लोग देखे भी हैं और उस पर वीडियो भी आप लोग देखे हैं। बहुत प्यार दुलार दिए हैं लोग, मोनेटाइज होने लायक है, बहुत ज्यादा प्यार दुलार दिए हैं। वो चैनल मोनेटाइज होने के काबिल हो चुका है, थोड़ा सा बस वॉच टाइम उसका कम है, जो कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। इसलिए और पूनम को आज हम लोग कपड़ा खरीदे हैं। करवा चौथ में तो हम साड़ी खरीदे ही थे, बट उतना उत्साहित नहीं थी जितना आज ये उत्साहित थी कपड़े को लेकर के, क्योंकि इसके मन पसंद का कपड़ा खरीदा गया। रही थी कि एक समय था भाभी, जब हम लोग छोटे थे, मम्मी पापा हमारे जब एक्सपायर हो गए थे और हम लोग छोटे थे, तो खाने के लिए तरस रहे थे, रोटी के लिए तरस रहे थे, कपड़े के लिए तरस रहे थे, मकान के लिए तरस रहे थे। और इतनी छोटी सी लड़की, आप लोग मानेंगे नहीं, इतना मेहनत किया ना। इसका जब रास्ते में आ रही थी, इसका हाथ देखेंगे आप लोग ने, तो बता रही थी कि कैसे गट्टा पड़ गया है। 150 रुपए पर डे का दिहाड़ी करती थी गर्रा माटी, और यहाँ तक कि ईंट भट्ठा पे मेरे घर के आने के समय एक भट्ठा मिला, तो वहाँ ये देख के कह रही है यहाँ पे मैं, मतलब ये ईंट वाले भट्ठे पे मैं काम की हूँ, मतलब वहाँ नहीं जहाँ ये रहती थी, वहाँ पे ईंट वाले भट्टे पे काम की थी। और अपना इसका हाथ जो है बहुत मजबूत है, जिसको एक थप्पड़ मार देगी उठ नहीं पाएगा। तो आप लोग से कहना यही चाहते हैं कि एक लड़की हो करके इतना कुछ अपने ऊपर झेली है। इसका एक भाई है, मेरी रिया के बराबर है इसका भाई, लेकिन दिमाग से कम है, मतलब ज्यादा दिन का नहीं है, 12-13 साल का है। तो वो मारा इधर उधर फिर रहा है। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो इसके पास भी 4 पैसा आएगा। कोई भी लड़की हमारे पास आती है तो यही उम्मीद लेके आती है कि भाभी हमारा मदद करेंगी। आप लोग बताइए हम क्या मदद करेंगे, क्या करने लायक है हम? बस यही कर सकते हैं, अपने चैनल्स के माध्यम से उसको सपोर्ट कर दे सकते हैं, उसको इस लायक बना सकते हैं कि वो अपने आप से पैसा कमाना चाहे। हम चाहेंगे तो 10-20 हजार रुपया उसको दे देंगे, लेकिन उस 10-20 हजार से क्या होगा? 2 महीना चलेगा, 1 महीना चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर वही नौबत आ जाएगा। तो हम बस, हमारा कहने का मतलब ये है, हमारे पास कोई भी लड़की आती है, अगर हम चाहते तो उसको 10,000, 20,000, 50,000 मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं उसको 50,000 तक दे सकती हूँ। 1 महीने का क्या होगा? एक छोटा सा मेरा चैनल कोई भी मैं उठा के एक चैनल का दे दूंगी, कुछ मेरा नहीं होगा। लेकिन उस 50,000 का वो करेगी क्या? बस 1 या 2 महीने चलाएगी, फिर खत्म हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ ना कि वो लाइफ टाइम कमाए, हर मंथली। जो मैं 20,000 उसको एक मंथली दी हूँ, मतलब 1 दिन के लिए दी हूँ, वो 2 महीना चलाई चाहे 1 महीना चलाई, मैं चाहती हूँ कि वो खुद के दम पर, खुद के कंटेंट से, खुद की टैलेंट से 20,000, 25,000, 30,000 रुपये मंथली कमाए और अपने पूरा फैमिली का, जैसे इसका एक भाई है, ये है, और इसके पति हैं, तो इसके पति जो हैं वो भी गर्रा माटी का ही काम करते हैं। अभी यही बताएगी। आज बहुत ये रोई है क्योंकि इसके मन पसंद का सारा चीजें मैंने इसको खरीदा था। ये बोल रही थी कि भाभी मुझे कभी शॉपिंग करवाने नहीं लेके जाती है, तो मैं बोली ठीक है बेटा तू चल मेरे साथ। तो मैं आज इसको ही नहीं, रिया भी यही, रिया का भी शिकायत यही रहता है कि मम्मा मुझे कहीं लेके नहीं जाती है। तो आज रिया और पूनम दोनों लोग मेरे साथ गई थी और पूरे दिन सिर्फ इन लोगों दोनों लोग का मार्केटिंग हुआ है, इन लोगों के पसंद से। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ पेमेंट के लिए खड़ी थी, मेरे हस्बैंड पेमेंट के लिए, हम लोग खड़े बाहर थे, इन लोगों को घुसा देते थे अंदर कि जाओ तुम लोग को जो लेना है ले लो। तो अभी ये पूनम ही बताएंगी कि इसके ऊपर क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, और इसके साथ हम कैसा ट्रीट करते हैं। ये 2.5-3 महीने का लमसम हो गया, बच्ची हमारे पास है,
यही आपको बताएगी कि हम कैसे हैं और हमारा व्यवहार कैसे है, और यही लड़की आपको बताएगी अपने पति की सच्चाई, अपने फैमिली की सच्चाई। तो बोलो अपने बारे में कुछ जनता लोग से। अभी पूनम कुछ बोलना नहीं चाहती है, फिर वीडियो बनाएंगे तो उसमें पूनम बोलेगी, क्योंकि तबीयत अभी उसका खराब है। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं क्या बोलूं, आज मुझे मतलब कि थोड़ा सा तबीयत खराब है, पर मैं बहुत ठीक हूँ, मतलब बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज भाभी ने और भैया लोग मिलके मुझे इतना सारा शॉपिंग कराए, मेरे लिए चप्पल लिए, कपड़े लिए, मतलब खाली पैसे देते थे, कपड़े वपड़े सब मैं ही खरीदी हूँ। और बहुत ज्यादा मतलब कि इतना तो लाइफ में भी मैंने इतना मतलब आज जो इतना सब कुछ खरीदा, मैंने लाइफ में भी कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कोई मतलब मिलेगा जो मुझे इतना ज्यादा प्यार करेगा, इतना ज्यादा मुझे मानेगा और मुझे सब कुछ खरीद के देगा। चलो बता, आज खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। इनका चैनल है पूनम पासवान, ठीक ना? हम बताना चाहते हैं, बस हम चाहते हैं कि इनके चैनल पे इनकी स्टोरी आप लोग सुने। बहुत जल्द स्टोरी देंगी अपना दुख वाला, रियल की स्टोरी है, फेक नहीं है। और ये कोई अपना कोई कितना भी कैसा भी रहेगा, ये नहीं बोलेगा कि जिंदा है अगर उसके माँ बाप, तो ये नहीं बोलेगा कि मेरे माँ बाप मर गए हैं। ये कोई भी नहीं कह सकता कि अगर उसके माँ बाप जिंदा है तो कोई नहीं बोलेगा कि मेरे माँ बाप। ये चीजें झूठ नहीं कोई बोलता है, हर चीज झूठ बोलता है। माँ नहीं होती है, जिसके पास पिता नहीं होते हैं, वही जानता है कि माँ बाप से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। क्योंकि मेरे पास इतने दिन रही है, रोने का दर्द क्या होता है हम जानते हैं, घुट घुट के रोती है। ये तो बोल रही थी कि भाभी मैंने अपनी माँ को देखा ही नहीं, क्योंकि मेरी माँ को जब पैदा हुई थी तो इसके जो बड़े पापा हैं इसकी माँ को 10,000 रुपये में कहीं बेच दिए थे। और ये रही थी अपने मौसी, किसके घर रही थी तुम? अपने मामा के घर रहती थी ये। और इसकी माँ को इसके बड़े पापा ने बेच दिया था। जब इसकी माँ का देहांत हुआ तो ये 8-9 साल की रही होगी, तो इसको उसके पास ले जाया गया जहाँ पे वो बेची गई थी। और उसका मुंह भी ये नहीं देख पाई। बोल रही थी एक दिन ना कि भाभी मैंने तो अपनी माँ को जीते जी के, मरने के बाद भी नहीं देखा। उसी दिन से आप लोग मानेंगे नहीं मेरे ऊपर क्या बीत रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि कौन सी खुशी इसको दे दूं कि इसको अपनी माँ का याद ना आए, इसको अपनी माँ का कमी ना खले। क्योंकि मैं जानती हूँ कि माँ के बिछड़ने से और पापा के बिछड़ने से क्या होता है, क्योंकि मैं खुद घुट रही हूँ। आप लोग तो जानते ही हैं मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ, इतना ज्यादा प्यार करती हूँ ना कि मेरी माँ कह दे, मेरे पापा कह दे। अब आप इमोशनल हो रही है, अभी रोने लगेंगी, बंद कर दे, मैं तुझे माफ कर। अब आप रो रही, इसलिए मैं वीडियो कट कर रहा हूँ। रुक जाइए, नहीं मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, मेरी बात कोई क्यों नहीं सुनता है? चलिए बोलिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जिस दिन मेरे पापा बोल दिए, मैं आप लोगों से बता दूं कि मैं पैसा कमाती हूँ, बहुत ज्यादा पैसा कमाती हूँ, इतना पैसा कमाती हूँ कि मतलब मैं अपने भी खा सकती हूँ, अपने पूरे फैमिली को भी खिला सकती हूँ, मेरे पास 10 लोग आए उनको भी खिला सकती हूँ, इतना कम कर सकती हूँ। लेकिन एक समय था जब हम भी एक रोटी के लिए तरसते थे, एक कपड़े के लिए तरसते थे। आज जो है मैं कितने दुकान में जाती हूँ, मुझे कपड़े नहीं पसंद आते हैं, मेरे पसंद के कपड़े नहीं मिलते। आप लोगों ने देखा होगा करवा चौथ में मेरे पसंद का कपड़ा नहीं मिल रहा था, आज भी यही हुआ है, कल भी यही हुआ है। मेरे हस्बैंड बहुत परेशान रहते हैं मुझसे। मैं सोचती हूँ मतलब ये नहीं है कि महंगा ही चाहिए मुझे, मैं सोचती 200 का हो, पसंद तो आना चाहिए, ताकि आदमी का पसंद रहता। पहले ऐसा था कि मैं एक ही साड़ी पर दिन भर पहनती थी, रात को धुल के डाल देती थी और रात को मैं अपने हस्बैंड का पैंट शर्ट पहन के सोती थी। एक समय था कोई मुझे बर्तन दिया था, कोई मुझे गैस दिया था, कोई मुझे चावल दिया था, कोई मुझे नमक तक दिया था। वो समय मैं नहीं भूली हूँ और ना ही कभी भूलूंगी। मैं किस स्तर से निकली हूँ ना, वो मैं ही जानती हूँ। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो मैं नहीं की हूँ। वो मेरे पेट में जब मेरा पहला बेटा था, मेरा बेटा जब पहले पेट में था ना, मेरा 8 महीने का पेट में था, इतना बड़ा मेरा पेट था। और मेरे हस्बैंड ना दुकान किए थे गैस भरने वाला। आप लोगों को तो पता है गैस की टंकी कितनी बड़ी होती है, वो भरने के बाद कितनी वजन होती है। मैं ऐसे टप से उठाती थी और भर देती थी गैस। शायद यही गलती था मेरा कि मेरा आज बाबू मेरे साथ नहीं है। और बहुत मेहनत की हूँ, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों लोग बहुत मेहनत की हूँ। और मुझे और मेरे हस्बैंड को छुड़ाने के लिए बहुत लोगों ने बहुत कोशिश किया। हम लोग बिना खाए रह गए, हम लोग बिना कपड़े के रह गए। एक ही कपड़े में 10-10 दिन हम लोगों ने गुजार दिया, बस एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। और ऐसी मुसीबत हम लोगों ने झेला है कि
बयां करने भी रोआ एकदम खड़ा हो जाता है, सोच कर भी रोआ एकदम खड़ा हो जाता है। एक समय था बारिश जब आता था, मड़ई का घर था, नीचे पानी, जैसे हाथ पैर हम लोग रखते थे ना, फच से नीचे से पानी निकलता था। और कभी कभी तो रात में जब बारिश आता था, मुझे याद है अभी भी कि जब मेरा बाबू पेट में था, बारिश आ रहा था, मड़ई का घर था, मैं सोई थी तख्ते पर और नीचे घुरकड़ई सांप ऐसे फट करके बैठा था, मैं टार्च बार के ऐसे बैठी थी, रात भर मैं सोई नहीं। वो दिन कभी नहीं भूलता है मुझे। तो मैं जानती हूँ माँ बाप से भी बिछड़ने का और माँ से दूर होने का, पिता से दूर होने का क्या तकलीफ होता है। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि मैं बचपने में वो गलती कर चुकी हूँ। और मैं किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी प्रेमी प्रेमिका को ये नहीं कहूँगी कि तुम भाग के शादी करो, चाहे कुछ करो, अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। आप रो देंगी, अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो।